अपने घर परिवार में, अपने जीवन के कर्तव्यों में, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी समस्त ड्यूटीज, वो तो सब आपने पूरी करनी ही है। लेकिन भगवान की जिम्मेदारी भी निभानी है। और वो क्या है? आत्मिक रूप से अपने आप को ऊंचा उठाना। और जैसे भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि मैं आता हूं धरती पर, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं, लेकिन किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए। दुनिया में धर्म रहना चाहिए। भगवान शिव जिस नंदी पर बैठकर चलते हैं उसको भी धर्म कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक शिवालय के बाहर नंदी जी जहाँ बैठे हुए हैं, उनके 3 पांव दबे हुए हैं और एक उठा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि इस कलयुग में भगवान के वाहन नंदी के, मतलब धर्म के 3 पांव दबे हुए हैं। एक अंश में ही धर्म है दुनिया में, इसलिए अशांति बहुत है। ना तो फूल में खुशबू, ना आदमी के काम में कोई सुगंध, ना रिश्तों में प्यार, और ना वफादारी। और हर आदमी यूज करने को तैयार है। कल आपको सुना रहे थे ना कि दुनिया की चीजें प्रयोग करने के लिए हैं, यूज करने के लिए हैं, और रिश्ते निभाने के लिए, प्यार करने के लिए रिश्ते हैं। हम लोगों ने चीजों से प्यार करना शुरू कर दिया और आदमियों को यूज करना शुरू कर दिया। और फिर यूज ही नहीं, यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंको और आगे बढ़ो। तो जिनके रिश्ते इतने कमजोर हैं, यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फिलॉसफी, जहाँ रिश्ता सिर्फ अंगूठी में ठहरा हुआ, अंगूठी उतारी फेंक दी, और जब अंगूठी पहनाई जाती है सेल्फी ली जाती है और जगह जगह दिखाते हैं, ऐसे उंगली दिखाते हैं, रिंग पहनी हुई है, शादी हो गई है, और कब निकाल के उसके मुंह पर मार दे। रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता। दिल से संबंध जुड़े, और दिल से ही नहीं, आत्माओं से जुड़ते हैं। एक बार किसी के हो गए फिर वो हमारा अपना हो गया। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द चलता है सगाई, उसके बाद विवाह। तो सगाई में सगापन लाया जाता है, अपनापन। कि सगाई हो गई तो जैसे सगों का ध्यान आता है ना, जो हमारा सगा होता है, जैसे उसका ध्यान होता है, ऐसे फिर उसका ध्यान रखा जाए जिसके साथ सगाई हुई। तो इस दुनिया में धर्म हटने से, लोगों के जीवन में धर्म की कमी होने से, न तो रिश्तों में प्यार रहा, न व्यक्ति जिम्मेदारी समझता। भगवान शिव बैठकर चलते हैं नंदी पर, नंदी मतलब धर्म पर बैठकर चलते हैं। जिसके घर में धर्म है तो समझ लेना वहां पर शिव जी की कृपा भी है। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं आता हूं जब लोगों के दिलों से धर्म निकल जाता है, तो धर्म को स्थापित करने आता हूं। और फिर जो लोग अधर्मी लोग हैं, दुनिया में बुरा कर रहे होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए, और मारना पड़े तो मारने के लिए भी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, इसके लिए आते हैं भगवान। सज्जनों की रक्षा हो, धर्म फैले। और जब धर्म रहता है जीवन में, तो दुर्भाग्य कुछ भी छीने। राजा के जीवन में दुर्भाग्य आ रहा था,
तो उस घर में श्री की पूजा होती थी, लक्ष्मी की, समृद्धि की पूजा होती थी। जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर है ना, तो वहाँ आधारशिला में श्री यंत्र है। तो राजा के पास समृद्धि के लिए श्री यंत्र था, पूजन करते थे। लेकिन हुआ ये कि उनके जीवन में लक्ष्मी माता ने सपने में आके कह दिया कि अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारा दुर्भाग्य शुरू होने वाला है। अपने दुर्भाग्य को बचाना चाहते हो तो जो जतन कर सकते हो करो, लेकिन अब हमने जाना है। तो वो अपने गुरु के पास गए। गुरु ने पूछा, धर्म करते हो? बोले बिल्कुल। यज्ञ करते हो? जरूर करता हूँ। जाप करते हो? बोले करता हूँ। जो जो पूछा सब बताते गए। बोले जाओ, जो जाता है जाने दो और तुम अपने नियम में स्थिर रहना। तो एक दिन भगवान की आराधना कर रहे थे और अंदर से एक लाइट बाहर निकली, नाक मुंह से बाहर आ गई। हिचकी लें और लाइट बाहर आए। तो इन्होंने हाथ जोड़ के पूछा, कौन हो आप? बोले हम लक्ष्मी हैं, जा रहे हैं आपको छोड़ के। आपके दिल में बैठे हुए थे, आपके हाथों में बैठे हुए थे, आपके दिमाग में थे हम। नए नए आइडिया आते थे कमाने के, हाथ उधर ही चलते थे। तुम्हारे पाँव में भी हमारा असर था, पाँव भी उधर ही जाते थे और तुम्हारी अक्ल भी वही काम करती थी। और तुम्हारे दिल में बैठे थे तो तुम्हारे पास में एक जबरदस्त अट्रैक्शन था, आकर्षण शक्ति थी, जो अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचती थी। जब दुर्भाग्य आता है तो फिर ये भीतर का आकर्षण चला जाता है, वाणी कड़वी हो जाती है और आदमी का आकर्षण जाता रहता है। तो इन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि ठीक है, जब भाग्य ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जाइए। उसी के साथ में एक और शक्ति बाहर आई। पूछा, आप कौन है? बोले हम शोभा हैं, रौनक, चमक चेहरे की। लक्ष्मी जाए तो आदमी परसा परसी परशुराम माया तेरे तीन नाम। कहानी सुनी हुई ना आप लोगों ने, कि जब पैसा था तो लोग परशुराम बोलते थे और जब नहीं पैसा रहा तो परसी परसी कह के बोलते थे, परसी इधर आओ। जिस दिन पैसा आ गया उस दिन वो परशुराम, लोग कहते हैं सेठ परशुराम जी नमस्कार। तो ये सुन के क्या बोलता था? कह दूंगा। दूसरा कोई आए, गुड मॉर्निंग परशुराम जी, आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। ये बोले बता दूंगा। एक और मिला, राम राम जी परशुराम सेठ जी, आपको देख के तो बहुत अच्छा लगता है। बोले बता देंगे राम राम। अब वो तीनों इसके पीछे पीछे चले पूछने के लिए किसको बताएगा। तो ये गया दुकान में और अपनी तिजोरी खोली और वहाँ एक छोटी सी मूर्ति लक्ष्मी माता की रखी हुई थी। उनके सामने जाके बोले, एक आदमी मिला था, उसने आपको नमस्कार कहा, नमस्कार। एक ने आपको गुड मॉर्निंग कहा, एक ने राम राम कहा। मैं तो पहले भी वही था, जब आप आ गए तो दुनिया राम राम कर रही है, नहीं तो मुझे कौन पूछता था। आप आए हो तो दुनिया आकर सुबह सुबह प्रणाम करती है, और जब आप नहीं थे तो मैं दिन के उजाले में भी लोगों को प्रणाम करता घूमता था, लोग सुनते भी नहीं थे। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो चमक रहती है व्यक्ति के जीवन में जिस समय समृद्धि रहती है। समृद्धि गई, आकर्षण गया। अंदर से एक और शक्ति निकली। पूछा, आप कौन? बोले हम कीर्ति हैं, आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान, वो भी गया। इन्होंने कहा जाओ। बोले हम हैं उत्साह। एक और शक्ति बाहर आई। आप कौन है? बोले जोश, उत्साह।
जब आदमी की कमाई चल रही होती है तो सवेरे जल्दी उठ के भागता है काम में, और जब दरिद्रता आती है लेटा रहता है आदमी, हिलाए डुलाए बैठेगा नहीं, बात नहीं सुनेगा, जाके भी क्या करेंगे, सारा दिन दुकान में बैठ के आ जाते हैं। बुद्धि भी गड़बड़ हो जाती है, आदमी उल्टा काम करता है, जिनको प्रसन्न करना उन्हीं को नाराज कर लेता है। तो ऐसे करके उनके अंदर से बहुत सारी शक्तियां जाने लग गई। आखिर में एक बहुत दिव्य तेज श्वेत रंग का प्रकाश बाहर आया। तो इन्होंने पूछा आप कौन है? बोले हम धर्म हैं, अब हम जा रहे हैं। तो राजा ने कहा आप नहीं जाओगे, आप रुको। तो इन्होंने कहा वक्त ठीक नहीं है आपका, और वक्त तो परीक्षा सबकी लेता है, तो अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कहा एक बात बताइए, आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? अगर मैं नियम छोड़ बैठा तो आप मुझे छोड़ो, भक्ति छोड़ दी हो मैंने तो आप मुझे छोड़िए, दान धर्म और सेवा करना अगर मैंने छोड़ दिया हो तो फिर आप मुझे छोड़िए, और अगर मैंने गुरु के चरणों के प्रति जो प्रीत है वो नियम न निभाए हों तो आप मुझे छोड़िए। जब मैं गुरु वाला हूँ, गुरु के नियम निभाता हूँ, श्रद्धा वाला हूँ, गुरु का वफादार सेवक हूँ, तो आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? और किसी दिन भी बीमार भी रहा तो भी मैंने नियम निभाया, मेरे नियम में कोई कमी बताइए। अगर नियम में कमी है तो छोड़ के जाइए। तो धर्म बोला नहीं, तुमने नियम ठीक निभाए। बोले तो फिर आप अंदर आओ। तो धर्म अंदर आ गया, ये स्थिर होके बैठ गए, अपने गुरु को याद किया, एक एक करके सारी शक्तियां वापस आने शुरू हो गई। आखिर में लक्ष्मी जी आ रही थी तो इन्होंने हाथ जोड़ के कहा माता आप कैसे अंदर पधार रहे हैं? बोले जब धर्म अंदर आ गया तो हमें भी आना पड़ेगा ना, दुर्भाग्य कैसा भी हो। आपने धर्म को धारण किया हुआ है, इसलिए दुर्भाग्य कैसा भी हो हमें तो वापस आना ही पड़ेगा। हाँ ये बात जरूर है, अब हम काम धीरे धीरे करेंगे, आपके काम तो बनेंगे लेकिन आराम आराम से बनेंगे। जैसे जैसे आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी, दुर्भाग्य का समय खत्म होता जाएगा, फिर हम 4 गुना काम करेंगे, लेकिन रहेंगे तो आपके अंदर ही, आपको छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए धर्म को धारण कीजिए, धर्म का पालन कीजिए, और जब धर्म आ जाए तो फिर कहा जाता है, वेदों में एक मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये मंत्र है, जिसका मतलब है तुम्हारी चाल, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा मन सब एक हो जाए, सब मिलके एक दिशा में चलने वाले बनो। घर के जितने लोग हैं सबके विचार एक हो, सबका मन एक हो, सबका रास्ता एक हो और सबकी मंजिल एक हो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। कि आओ धर्म वाले लोगों, एक विचार वाले हो जाओ, एक होकर एक दिशा में चलो, एक मंजिल बनाओ अपनी, उस तरफ चलना शुरू करो। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कि जैसे पूर्व के महान लोगों ने उन्नति प्राप्त की और अपना भला कर लिया, ऐसे मिलकर तुम सब लोग एक रास्ते पर एकजुट होकर चलने वाले बन जाओ, धर्म का मार्ग अपनाओ, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, भगवान ये भी कहते हैं कि इकट्ठे होकर हजारों की संख्या में एक साथ एक स्वर में जब तुम जाप करते हो तो तुम्हारी पूजा अद्भुत शक्ति वाली बन जाती है। तो इसलिए आज आपको सबको इकट्ठा बैठाया, इकट्ठे बैठकर पूजा करो, इकट्ठे बैठकर भगवान का नाम जपो, तो इसलिए बुलाया था आपको।
और गुरु के सेवक बनिए। देखिए, हम सब लोग भगवान के कार्य के लिए सबको जीवन दिया गया, इसलिए गुरु से जोड़ा गया। अब गुरु कार्य के लिए सबको संगठित होना है, मिलके काम करना है और अपना धर्म कर्म नियम से निभाना। इसलिए मैंने पहले भी आपको समझाया था, फिर दोबारा याद करा देता हूँ। आपकी जिंदगी में परमात्मा पहले नंबर पर होना चाहिए और परमात्मा के साथ, भगवान के साथ समय व्यतीत करने का वचन खुद को देना चाहिए कि भगवान, हम आपके साथ वक्त बिताएंगे। और खुद से पूछा भी करो, आज मैंने भगवान के साथ कितना टाइम बिताया है? दुनिया के साथ तो बिताते हैं, भगवान के साथ समय बिताया करो। जब भगवान के साथ समय बिताओगे तो ये बात ध्यान रखना, और किसी के साथ वक्त बिताओगे तो पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया के मालिक के साथ बैठ के देखिए, सब कुछ देता है वो, और दो तरह से देता है। एक, पहले सारे पाप ताप काटना शुरू करता है। दूसरा, ऊपर से कृपा करके भाग्य संवारने लग जाता है। और इतने पापों के पहाड़ हैं जन्मों जन्मों के हम लोगों के साथ, सबके साथ, इतने आसानी से कटते नहीं हैं, लेकिन मैल गलेगी, कोशिश करो। अब तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि भगवान को जीवन में, धन में, कर्तव्य में, कर्म में, सब चीज़ों में सबसे पहला स्थान दो। इसलिए पहला समय हर दिन का भगवान का समय है। पहला समय भगवान का समय है, इसलिए पहला नाम मुंह से निकले सुबह तो किसी और का नहीं, भगवान का। विचार मन में आए, भगवान का। दर्शन किसका करें पहले? भगवान का। किसके आगे माथा झुकाना पहले? भगवान को। और चलना किसकी दिशा में पहले? जिधर भगवान का चित्र है उधर चल करके जाओ और पहले उसको प्रणाम करो और ये कहो कि मेरी ज़िंदगी में पहला नंबर आपका है भगवान, तो भगवान के लिए भी आपका नंबर पहला ही होगा। तो इसे याद करना है और अपनाना है। अब आखिरी बात, हर दिन सोते समय आखिरी इमेज अपने भगवान की। और इसी तरह से एक बात और याद रखनी है, भगवान आपको ऊपर से पकड़ता है, माया नीचे खींचती है। दुनिया की हर चीज आपको नीचे खींचती है ना। ऊपर चढ़ना मुश्किल, नीचे उतरना आसान। सीढ़ियाँ चढ़ो हाँफने लग जाते हो ना, उतरना पड़े तो सांस आ जाता है। नीचे गिरना हो बहुत आसान, ऊपर चढ़ना मुश्किल, क्योंकि दुनिया की हर चीज नीचे खींचेगी। तो भगवान तो कहते हैं मैं तो हाथ बढ़ा के पकड़ना चाहता हूँ, तो हाथ उठा, थोड़ा ऊपर उठ। तो व्यक्ति उठ नहीं पाता, माया खींच लेती नीचे। तब जरूरत पड़ती है नीचे से माँ उठाए, ऊपर से पिता पकड़े। पिता है परमात्मा और माँ है गुरु मावली। तो गुरु ऊपर से नहीं, नीचे से उठाता है ऐसे, और फिर शिष्य से कहता तू भी अपने हाथ ऊपर उठा। तब भगवान पकड़ते हैं और तब भाग्य बनता है। इसलिए गुरु जब आपको उठाने के लिए नियम देता है तो नियम निभाओ। और ये बात ध्यान रखिए, जैसे मीरा ने अपने सारे रिश्ते भगवान से जोड़ दिए थे, क्योंकि एक एक करके उनका प्यार जहाँ जहाँ बसा हुआ था वो सब टूटते 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 वो अकेली रह गई। तो उसने कहा कि अब सारे धागे टूट गए रिश्तों के, अब तो बस एक ही डोर है भगवान तू। तो सारे रिश्तों में इस धरती पर महत्वपूर्ण रिश्ता गुरु का है, और ब्रह्मांड नायक परमात्मा का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। तो अपने गुरु से
उतना प्यार करो कि इतना कोई रिश्ते से ना कर सको। इसलिए भाई, बंधु, सखा, पिता, माता, सब कुछ गुरु, अगर ये भावना आपकी है और गुरु के बताए हुए निर्देश का पालन करते हो तो धर्म जीवन में आएगा। और जब धर्म आएगा तो फिर आप ऊपर उठोगे। ऊपर उठोगे तो फिर भावना जगाओ कि अपने दोनों हाथ ऊपर करके, इसलिए जब शिव जी का नाम लेते हैं ना तो फिर दोनों हाथ उठाते हैं ना ऐसे, तो माया से हम ऊपर उठ जाएं और ऊपर से भगवान हमें पकड़ सके तो कल्याण हो जाए सबका। महाराष्ट्र के नागपुर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 7 से 11 जनवरी 2026। शुभारंभ 7 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। 8 से 11 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। स्थान रेशमबाग मैदान, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 11 जनवरी 2026 प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।